So let's read this question. So this question says, a planar structure of length capital N and width W, made of two different optical media of refracting indices N1 और N2 आपको given कर रखा है. If capital L is much greater than omega W, a ray entering from the end AB will emerge from the end CD only if the total internal reflection condition is met inside the structure. Capital L is 9.6 meter. If the incident angle theta is varied, the maximum time taken by the ray to exit from the plane CD इस टी इंटू 10⁻⁹ सेकंड्स. ओके. और आपको यहाँ पर क्या बतानी है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आप देखिए यहाँ पर टाइम टेकन कैलकुलेट करके बता दीजिए. क्या बता दीजिए आप यहाँ पर, टाइम टेकन कितना टाइम आपको लगेगा यहाँ पर, ये कैलकुलेट करके बताना है. ये देखिए बच्चों, सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से है. ठीक है. टाइम टेकन लिख लीजिए या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं. ठीक है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ये देखिए आपका एक ऑप्टिक फाइबर वाली सिचुएशन है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका क्या लिख सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, देखिए, जब आपका रे ऑफ लाइट किसी डेंसर सॉरी किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है. ठीक है. तो एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा एंगल आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जब क्या हो जाती है आपकी रे क्या होती है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड अवर उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड अवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑलराइट. ये देखिए आपके रे ऑफ लाइट देखिए ऐसे आ रही है. ठीक है. ये आपका एक मीडिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है. यहाँ पर आपके क्लाइडिंग कर रखी है. ठीक है. ये आपकी क्या कर रखी है, क्लाइडिंग कर रखी है. ठीक है. दो आपके रे ऑफ लाइट देखिए आपके ऐसे पास हो रही है, फिर क्या कर रही है, इससे रिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है. ये वाला यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. इसको मैं देखिए आई बोल देता हूँ. ठीक है. आई बोल देता हूँ. थीटा तो किसी और चीज के लिए यूज किया है तो आई हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से देखिए मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन लगा सकता हूँ. इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है. ठीक है. देखिए ये n1 की वैल्यू कितनी है आपकी, n1 देखिए 1.5 है और n2 1.44 है. तो रे ऑफ लाइट देखिए आपकी डेंसर सॉरी क्या बता हाँ डेंसर से आपके रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पर से देखिए स्नेल्स लॉ लगा लेंगे तो n1 इंटू साइन ऑफ आई, ये किसके इक्वल होगा आपका, n2 इंटू साइन. ठीक है. क्रिटिकल एंगल बताना है तो क्रिटिकल एंगल के लिए तो ये आपका कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है. ठीक है. तो हम बता सकते हैं मिनिमम एंगल पूछा है ना, मिनिमम एंगल आपका यहाँ से आ जाएगा. ठीक है. तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी यहाँ से, n2/n1 के इक्वल. ठीक है. ये तो आपका साइन आई हो गया. ठीक है. अब बच्चों देख, अब हम ये क्या कह लेते हैं, देखिए ये टोटल डिस्टेंस, इसको देखिए एक्स एक्सिस के अलावा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टोटल कैपिटल एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने इतने में आपकी स्मॉल एक्स डिस्टेंस क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया. ठीक है. और ये लेंथ को आप मान लीजिए एल मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, फिर स्मॉल एल बोल देते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, राइट को देखिए क्या बोला है उसने, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम बताना है कि इस पूरे को एग्जिट कर ले, यानी कि बी से लेकर डी तक की टोटल डिस्टेंस कैपिटल एल को क्या कर ले, कवर कर ले. ठीक है. तो यहाँ से देखिए साइन आई अब क्या बता सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके देखिए साइन होता है आपका परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, ये एक्स डिवाइडेड बाय एल के इक्वल होता है. ठीक है. हमसे पूछ रखा है कि सॉरी मैक्सिमम टाइम पूछ रखा है, मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट कैसे होगा. देखिए मैक्सिमम टाइम तब लगेगा जब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा. क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा. तो अगर आपके नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के होंगे बहुत लार्ज होंगे तब उस कंडीशन में बता सकते हैं यहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा. ठीक है. उसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होने के लिए आपका अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. बट अल्फा के करस्पॉन्डिंग भी तो एक लिमिट है. ठीक है. अगर आपने अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल कर दी तो फिर क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी. क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा. ठीक है. तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अल्फा को यानी कि आपकी मिनिमम वैल्यू रखनी है आपकी क्रिटिकल एंगल, और उस सिचुएशन पे हमें बताना है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करे. ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन के पीछे क्या आपका कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो देखिए अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस, देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये हो जाएगा आपका एल टाइम्स ऑफ साइन आई के इक्वल. कितना हो जाएगा आपका एल टाइम्स ऑफ साइन आई के इक्वल, या फिर आप इसको लिख लीजिए एल इंटू साइन आई को देखिए क्या लिख सकते हैं आपका n2/n1. ठीक है. ये हो जाएगा. तो ये तो देखिए एक रिफ्लेक्शन से पहले इसने स्मॉल डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया. हमें तो बताना है कि पूरा इसको आउट होने में कितना टाइम लग रहा है. तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी कवर करेगा आपकी, कैपिटल एल के इक्वल कर लेगा. कितनी कर लेगा आपकी टोटल डिस्टेंस बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं आपकी ये आपके कितने टोटल पाथ है, दो इसको देखिए यहाँ से टोटल पाथ ट्रेवल करना है, वो देखिए कितना होगा अगर हम यहाँ से लिखें. तो आप देखिए यहाँ से इसको लिख लीजिए, एल की वैल्यू देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका n1/n2 इंटू एक्स. ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो आपका टोटल लेंथ देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, कैपिटल एल के इक्वल. तो आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए n1/n2 इंटू कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एल. ठीक है. तो ये आपके रे ऑफ लाइट को टोटल क्या करनी पड़ेगी, आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी. ठीक है. स्पीड देखिए इस मीडियम में कितनी है, इस स्पीड ऑफ लाइट तो सी होती है. ठीक है. लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो इसकी स्पीड यहाँ पर सी नहीं होगी, कितनी होगी, इससे कम होगी. कितनी होगी, v इज इक्वल टू आपका c/n1 के इक्वल होगी. ठीक है. ये लिख सकते हैं वेलोसिटी किसी भी c/n के इक्वल होती है. ठीक है. अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर टाइम बताना है, टाइम कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं n1/n2. ठीक है. इंटू आपका l.
डिवाइडेड है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा c बाई एन वन के इक्वल। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एन वन ऊपर आ जाएगा तो एन वन का स्क्वायर बच जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू कितना हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई एन टू इंटू सी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आवर टाइम। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लीजिए। एन वन बच्चों कितना है, एन वन देखिए क्वेश्चन गिवन कर रखा है 1.5, तो इसका 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको सिंपली 1.5 लिख लीजिए अभी। ठीक है, इंटू देखिए एल, कैपिटल एल कितना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन कर रखी है 9.6 मीटर, तो उसको 9.6 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय एन टू, एन टू बच्चों कितना है आपका 1.44, 1.44 देखिए आपका 1.2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस। ठीक है, और सी सी कितना होता है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका 5 से ना, 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से देखिए 0.5 टाइम्स जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 0.4 टाइम्स जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका 0.5 और 0.4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। ऑलराइट, और क्या क्या होगा देखिए, 0.5 यहाँ से देखिए 0.5 इंटू 0.5 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 के इक्वल हो जाएगा, 0.25, और यहाँ से कितना हो गया आपका 9.6 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना है आपका 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो 0.16 इंटू 3, और ये 10 टू द पावर 8 को ऊपर लेके -8 कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका 3.2 टाइम से यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4, 1/4 इंटू 3.2 करेंगे तो कितना होगा, 1/4 इंटू 3.2 करेंगे तो आपका 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.16 इंटू 10 टू द पावर -8 आ जाएगा। ठीक है, टाइम है तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम 8/6, 8/1.6 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों साइड तो 8, और ये कितना होगा 1.6, और 8 डिवाइड बाय 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका 0.5। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 0.5 क्यों लिखेंगे, ठीक है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 डिवाइडेड बाई, इसको हम देखिए लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखिए हम इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.16 कितना होगा, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.0, इसकी वैल्यू आपके 5 के इक्वल आएगी, कितना आएगी आपके 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, ये आपका आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो, देखिए आपको 10 टू द पावर -9 के टर्म में बताना है, तो आप इसको 50 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकंड लिख लीजिए। तो आपको एन बताना है ना, इसको हमने टी बोल रखा है, तो टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से 50 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।